हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर और हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम पढ़े थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन में हमारा एक जो चल रहा था वो चल रहा था एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस में हम डिस्कस कर रहे थे एमएस वर्ड। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के हम होम टैब के बारे में पढ़ रहे थे। होम के अंदर हमने फॉन्ट पढ़ लिए थे, इसके अलावा उसके जो अलाइनमेंट है वो पढ़ लिए थे, कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड, ये टॉपिक हम डिस्कस कर लिए थे। उसी सीरीज में हम आज आगे डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नेक्स्ट जो आता है वो आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से पैराग्राफ का सिंबल है। ऑप्शन ए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से पैराग्राफ का सिंबल कौन सा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला। ये उल्टा एक तरीके से P लिखा हुआ है और उसके एक तरफ एक लाइन है और उसको ऊपर से क्रॉस किया गया है। तो ये पैराग्राफ का सिंबल होता है, जो कि होम टैब के रिबन पैराग्राफ रिबन के अंदर इसको दिखाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पैराग्राफ से संबंधित। इसके बाद आता है नेक्स्ट लाइन स्पेस। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस, तो लाइन स्पेस क्या होता है? जब हम दो लाइनें लिखते हैं, कोई भी लाइनें लिख रहे हैं, तो इन लाइनों के बीच का जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं लाइन स्पेस। तो ये लाइन स्पेस है वो कितना होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में जो लाइन स्पेस होता है वो कम से कम कितना होता है? तो लाइन स्पेस है वो होता है इसका 12 पॉइंट। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एमएस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट लाइनिंग स्पेस है, लाइनिंग स्पेस को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट लाइन स्पेस है दो लाइनों के बीच का, वो स्पेस कितना रहेगा मेरा? वो स्पेस रहेगा मेरा 12 पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एमएस वर्ड में नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है स्टाइल। तीन चीजें हैं, एक स्टाइल है, एक एडिटिंग है और एक फॉर्मेटिंग है। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल क्या करता है? यह है फॉन्ट के लेआउट में बदलाव करने के लिए काम में लिया जाता है। हम जो हमारा जो भी टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से वो शो होगा, क्या कलर होगा, वो जो सारी चीजें हैं वो क्या होता है मेरा? वो होता है स्टाइल के द्वारा वो काम किया जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि फॉन्ट के लेआउट में बदलाव करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। सेम हमारा क्वेश्चन बन गया। हमें पता है कि स्टाइल जो है किस लिए काम में आती है? फॉन्ट के लेआउट में बदलाव करने के लिए। अब यही क्वेश्चन आ गया कि फॉन्ट यहाँ से ये हटा देते हैं, फॉन्ट के लेआउट में बदलाव करने के लिए काम में
लिया जाता है। ऑप्शन ए स्टाइल, जो कि इसका राइट आंसर है। और इसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एक होता है फॉर्मेटिंग, एक है एडिटिंग, और तीसरा फोर्थ नन ऑफ दीज। तो लेआउट में अगर बदलाव करना है तो क्या काम में आएगा, हमेशा स्टाइल काम में आएगा। कई बार एडिटिंग को करेक्ट कर देते हैं, फॉर्मेटिंग को करेक्ट कर देते हैं। तो एडिटिंग और फॉर्मेट के द्वारा हम लेआउट में बदलाव नहीं करते हैं। एडिटिंग में टेक्स्ट को एडिट किया जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे लेआउट में बदलाव करने के लिए किसको काम मिलेंगे, स्टाइल को काम मिलेंगे। नेक्स्ट टर्म यही है हमारी एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है, एडिटिंग टेक्स्ट में बदलाव करना, टेक्स्ट में बदलाव करना। टेक्स्ट में बदलाव करने को क्या बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा माई नेम इज खान, ये कोई एक सिंटेक्स लिखा है, मैंने क्या लिखा है, माय नेम इज खान। अब क्या करना है, मुझे नेम को यहाँ से हटाना है, या फिर नेम की स्पेलिंग मान लो मैंने ये लिख दी NAAM। अब मुझे पता है कि नेम की स्पेलिंग ये नहीं होती है, मुझे क्या करना है, इसको हटाना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, NAME। तो मैंने क्या किया है, टेक्स्ट में बदलाव कर दिया। तो ये होता है मेरा एडिटिंग। एडिटिंग में जो 3 टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, वो है पहली फाइंड, दूसरी रिप्लेस, और तीसरी है मेरी सिलेक्ट। एक एक को देखते हैं। फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है, सबसे पहले फाइंड को डिस्कस करते हैं। फाइंड की शॉर्टकट होती है Ctrl+F। अब होता क्या है फाइंड, किसी भी टेक्स्ट में किसी वर्ड को खोजना या सर्च करना क्या होता है, फाइंड। किसी वर्ड को सर्च करना, सर्च। मान लीजिए मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अब पूरे डॉक्यूमेंट में THE द कितने द हैं वो मुझे पता करना है। तो वो मैं किसके द्वारा पता करूंगा, फाइंड के द्वारा। यानी कोई एक वर्ड ढूंढना है उस डॉक्यूमेंट में कि ये वर्ड कहाँ है, तो वो किसके द्वारा ढूंढ सकता हूं मैं, फाइंड के थ्रू। Ctrl+F प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे हमें सर्च करना है जो भी वर्ड हम सर्च करना चाहते हैं। इसी के साथ एक तरीके से कंबाइन आता है रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। रिप्लेस क्या करेगा, जो वर्ड हमने फाइंड के थ्रू सर्च किया है उस वर्ड को हमें अगर चेंज करना है तो वो किसके थ्रू करेंगे, हम रिप्लेस के थ्रू। मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसमें मैंने 10 जगह एक वर्ड काम में लिया है, लाइक नेम। मैंने ये लिखा है नाम, NAAM ये लिखा है। मैं चाहता हूं कि 10 बार मैंने क्या लिखा है, NAAM लिखा है। मैं चाहता हूं कि मैं सबको चेंज करके क्या कर दूं, नेम NAME। ये राइट आंसर है, तो राइट स्पेलिंग है, तो इसको मैं लिखूं। तो 10 को एक एक को ढूंढ के उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले फाइंड में जाएंगे, फाइंड में ये नाम सर्च करेंगे तो वो दिखा देगा कि कहाँ पे मैंने ये वाला वर्ड लिखा है। उसके बाद उसको किससे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस वाले कॉलम में क्या लिख दूंगा मैं, ये नाम लिख दूंगा। और जैसे ओके करूंगा तो जहां जहां पे भी मेरा NAAM है वहां पे क्या हो जाएगा, NAME हो जाएगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ मेरे करेक्शन इसके द्वारा पॉसिबल है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे कि फाइंड की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+F। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+H। दूसरा कि किसी भी नाम डॉक्यूमेंट में एक साथ बहुत सारे नामों में बदलाव करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, तो रिप्लेस को काम में लिया जाता है, नाम को बदलने के लिए। एक जैसे नाम ढूंढने हो तो ढूंढने के लिए किसको काम में लेंगे, हम फाइंड को काम में लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट, अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो किसको काम में लेंगे, सिलेक्ट को। और सिलेक्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। इसको ऑल सिलेक्ट भी बोलते हैं, ऑल सिलेक्ट। तो पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑल सिलेक्ट।
इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ए के द्वारा हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है वो किसके अंदर आते हैं, सारे एडिटिंग के अंदर आएंगे। तो हमारे होम टैब से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टैब की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू टैब है वो है इंसर्ट। जो नेक्स्ट मेन्यू टैब है उसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट कोई भी डेटा, कुछ भी इमेज अगर हमें इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करनी है, तो वो किस टैब के अंदर जाके होगी, इंसर्ट के अंदर जाके होगी। तो इंसर्ट में क्या क्या आते हैं मेरे, लाइक कवर पेज हो गया, टेबल हो गई, कोई इमेज हो गई, कोई लिंक हो गई। तो ये सारी चीजें अगर हमें इंसर्ट करनी है हमारे डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए किस टैब में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल जो फंक्शन है वो किस टैब के अंदर आता है, होम के अंदर आता है, मेन्यू के अंदर, डिजाइन के अंदर, लेआउट के अंदर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इंसर्ट टैब के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी टैब के अंदर कौन कौन से टूल है वो आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इंसर्ट के अंदर एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम वो है पेज। इंसर्ट टैब में जो पहला रिबन है वो है पेज। पेज के अंदर मुझे मिलते हैं, एक तो मिलता है कवर पेज, एक आता है ब्लैंक पेज, और एक है पेज ब्रेक। पेज के अंदर जो मोस्टली मुझे मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, तीन फंक्शन है, तीन टूल है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो सबसे पहले बात करते हैं कवर पेज की। मान लीजिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है, तो हमें ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है। अब कंप्यूटर की स्क्रीन में हमें पेज इस तरीके से दिखाई देते हैं। फिजिकली अगर हम बात करें तो वो हमें इस तरीके से दिखाई दे सकते हैं कि एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, फिर उसके ऊपर दूसरा पेज। तो जो फर्स्ट पेज होता है उसको बोला जाता है कवर पेज। आप मान लीजिए कोई बुक है, कोई बुक है जो आपने मार्केट से खरीदी है, इसके ऊपर का जो फर्स्ट पेज है वो एक तरीके से आपका कवर पेज है, जो बताता है कि किसने लिखी है, क्या टॉपिक है, किस चीज का डॉक्यूमेंट है। तो वो कवर पेज अगर मुझे लगाना हो तो मुझे किस टूल का काम में लेना पड़ेगा, कवर पेज टूल को काम में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन बनता है कि कवर पेज लगाने के लिए कौन से मेन्यू के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, कौन से मेन्यू है जिसमें कवर पेज मिलता है। पेज की बात हुई तो हम बता सकते हैं कि इंसर्ट, लेकिन कवर पेज का, ब्लैंक पेज का, पेज ब्रेक का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये सारे जो टूल हैं किस मेन्यू के अंदर मुझे मिलेंगे, वो मिलते हैं मुझे इंसर्ट मेन्यू के अंदर। अब बात करते हैं ब्लैंक पेज। मान लीजिए मुझे कोई ब्लैंक पेज बिल्कुल खाली, यहाँ पे ये मेरा एक तरीके से कवर पेज हो गया, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। मुझे कोई ब्लैंक पेज चाहिए जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल खाली पेज अगर इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में तो किसको काम में लेंगे, ब्लैंक पेज टूल को। ब्लैंक पेज टूल, ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, ब्लैंक पेज। इसके बाद है पेज ब्रेक। ये मेरा कोई पेज है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर ये फिजिकली मेरे पास अवेलेबल है लाइक, तो मुझे यहाँ से मान लीजिए फाड़ना है इसको, तो फिजिकली क्या कर सकता हूँ, इसको फाड़ सकता हूँ। लेकिन कंप्यूटर में ये किसके द्वारा करेंगे, तो कंप्यूटर में करेंगे ये पेज ब्रेक के द्वारा। एक पेज को दो भागों में बांटने के लिए पेज ब्रेक टूल को काम में लिया जाता है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। एक चीज एग्जाम में कई बार एंटर की जगह आपको रिटर्न भी मिल सकता है, तो रिटर्न और एंटर दोनों एक ही चीज है। एंटर बटन बोल सकते हैं या रिटर्न बटन बोल सकते हैं। तो ये मेरे पेज रिबन के अंदर तीन कमांड थी, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इसके बाद जो नेक्स्ट रिबन है मेरे पास इंसर्ट के अंदर, वो आता है हमारा टेबल। टेबल होता क्या है, रो
प्लस कॉलम। रो प्लस कॉलम से मिलके क्या बनता है मेरा, टेबल बनता है। अगर मुझे अपने पेज में टेबल इंसर्ट करनी है तो किसको कौन सी टेब को काम में लेंगे, मेन्यू टेब को, इंसर्ट मेन्यू टेब को काम में लेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, टेबल टूल जो है किस मेन्यू के अंदर आता है, तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर है वो आता है। इसके द्वारा हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी रो और कॉलम का टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। रो और कॉलम हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिबन आती है वो आती है इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूशन एक तरीके से होता है भ्रम, ऐसी आकृति जो भ्रम पैदा करती हो तो उसको इल्यूशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं कि इल्यूशन में कौन कौन से टूल है वो आते हैं। तो इल्यूशन में जो 5 टूल आते हैं मेन, एक तो है पिक्चर, दूसरा आता है शेप, एक आता है वर्ड आर्ट, एक है स्मार्ट आर्ट। पिक्चर, शेप, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट और एक बोलेंगे इसमें स्क्रीनशॉट। एक एक को डिस्कस करते हैं। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज में अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी हो तो किसको काम में लेंगे, पिक्चर टूल के द्वारा इसको काम में ले सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज के लिए काम में लेते हैं वर्ड आर्ट, वाटरमार्क को। लेकिन अगर हमें मेन स्क्रीन पे अगर डायरेक्ट इमेज चाहिए तो उसके लिए किसको काम में लेंगे, पिक्चर को काम में लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी पेज के बैकग्राउंड में अगर इमेज लगानी है तो वो किसके द्वारा लगाई जाती है, तो पिक्चर के द्वारा, वर्ड आर्ट के द्वारा, वाटरमार्क के द्वारा या स्क्रीनशॉट के द्वारा। तो उसका राइट आंसर होगा पिक्चर के द्वारा। जो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो मेन स्क्रीन पे डायरेक्ट अगर इमेज लगानी है तो किसको काम में लेंगे, पिक्चर को, और बैकग्राउंड में लगानी है तो वाटरमार्क को काम में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है शेप। हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ शेप इंसर्ट करने हैं, लाइक इस तरीके का एरो का साइन अगर इंसर्ट करना है, ठीक है, अप डाउन हो सकता है। इसके अलावा कोई रेक्टेंगल, सर्किल, कुछ भी अगर हमें इंसर्ट करना है तो वो किसके द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है, शेप के द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट कुछ आकृतियां होती हैं जो पहले से प्री डिफाइन होती हैं, ठीक है। एक तरीके से ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर डिजाइन में हमें कोई डेटा लिखना हो तो उसके लिए हमें किसको काम में लेते हैं, वर्ड आर्ट को। क्या इसकी प्रोसेस क्या होगी, वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें से आपको अपनी डिजाइन सेलेक्ट करनी है। उस डिजाइन पे सिलेक्ट करते ही वापस से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आपको आपका टेक्स्ट जो भी लिखना है वो लिख के ओके कीजिए। तो उसी स्टाइल में वो आपने जो नाम लिखा है वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद स्मार्ट आर्ट में, स्मार्ट आर्ट के अंदर मान लीजिए कोई ट्री के फॉर्मेट में हमें कुछ ड्रॉ करना है, लिखना है, हायरार्किकल मॉडल बनाना है, या फिर कुछ परसेंटेज वगैरह का उनको अलग तरीके से व्यू अगर देना हो तो उसके लिए किसको काम में लेते हैं, स्मार्ट आर्ट को काम में लिया जाता है। इसके बाद लास्ट है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप सब जानते हैं, स्क्रीनशॉट अगर हमें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो किसको काम में लेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर ये आएगा। तो ये हो गए मेरे कुछ इंसर्ट से संबंधित जो भी मेरे टॉपिक थे वो। इसी में आगे क्या क्या टॉपिक और हो सकते हैं, एक टॉपिक है हमारा चार्ट। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी चार्ट इंसर्ट करना हो तो किसको काम में लेंगे, किस टैब के द्वारा होगा, इंसर्ट के अंदर होगा। चार्ट यानी कि ये एक तरीके से ये एक मेरा चार्ट है, ऐसे इंसर्ट करना या फिर इस तरीके से किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफिकल मॉडल हम काम में लेते हैं वो क्या होता है, चार्ट। वो भी किसी के अंडर में आएगा, इंसर्ट के अंदर ही आएगा। इसके बाद मीडिया।
अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हमें कोई मीडिया इंसर्ट करना है, लाइक कोई वीडियो इंसर्ट करना है या ऑनलाइन कोई वीडियो है वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाना है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और मीडिया के थ्रू हम वो उसमें काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो रिबन आती है वो है लिंक। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। लिंक के अंदर जो मेरी मोस्टली है वो 3 लिंक आती हैं, 3 टूल आते हैं। एक है लिंक, दूसरा है बुकमार्क और लास्ट है मेरा क्रॉस रेफरेंस। देखते हैं सबसे पहले लिंक को। वेबसाइट से कोई भी लिंक अगर हमें किसी वेब पेज का एड्रेस अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हमें इंसर्ट करना है तो किसको काम में लेंगे, लिंक के द्वारा वो एड्रेस इंसर्ट कर सकते हैं। लिंक के द्वारा इंसर्ट करने का क्या एडवांटेज होगा, जैसे ही उसके ऊपर हम लेके जाएंगे एरो के साइन को, तो वो क्या होगा, वहां से डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या होगा, वो जो लिंक है वो डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन होके हम उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो लिंक इंसर्ट करना भी इसके अंडर में आएगा, इंसर्ट टेब में ही इसको अवेलेबल है ये ऑप्शन भी। बुकमार्क, बुकमार्क कोई भी चीज का बुकमार्क एक एड्रेस है, ऐसा एड्रेस जिसको हमें बार बार काम में लेना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए गूगल का एक एग्जांपल लेते हैं, गूगल है, इस साइट को हमें बार बार ओपन करना पड़ रहा है, तो क्या क्या हम इसको बुकमार्क बना लेंगे। बुकमार्क बनाने से क्या होगा, ये एक साइन बन जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम इस पेज पे चले जाएंगे। तो सेम चीज अगर डॉक्यूमेंट में बुकमार्क इंसर्ट करना है तो वो भी कहां से होगा, इंसर्ट टेब में से ही होगा। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस, 2 फाइलें हैं उनको जोड़ना है, लिंक करना है, यानी कि ऐसा ऑप्शन दे दिया कि इसके आगे का जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी डिटेल है उसकी फाइल की यहाँ पे लिंक दे दी, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे हमें वो दूसरे उसका जो रेफरेंस है वहां पे हमें लेके चला जाएगा। तो क्रॉस रेफरेंस भी किसके द्वारा किया जाता है, लिंक रिबन के अंडर में आते हैं। अगर पूछा जाए कि क्रॉस रेफरेंस बुकमार्क या लिंक किस रिबन में आते हैं तो लिंक होगा, और किस मेन्यू में आते हैं तो उसका ऑप्शन होगा इंसर्ट। तो लिंक में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, लिंक से पूछा जाता है। और इसके अलावा क्या इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट में हम कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट्स होती है टिप्पणी। डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया, बना दिया, अब यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा कुछ भी टेक्स्ट लिखा है जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट बना देंगे कि ये जो चीज है वो इसके बारे में जो भी डिटेल है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। एक तरीके से टिप्पणी हम बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को समझने के लिए जो लाइनें लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं, मेरी कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स डायरेक्ट अगर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट में तो हमें कमेंट्स दिखाई नहीं देंगे, वो हाईलाइट रहेंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो वो तुरंत क्या करेगा, मुझे दिखा देगा कि ये किसकी, इसकी डिटेल जो भी डिटेल अवेलेबल है उसमें लिखी गई है डॉक्यूमेंट में वो दिखा देगा। तो कमेंट इंसर्ट करना या लगाना वो भी किसके अंदर होगा, इंसर्ट टेब में ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो रिबन है इंसर्ट टैब में वो है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर रिबन के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक हेडर, दूसरी फुटर, तीसरी पेज नंबर। हेडर फुटर देखते हैं क्या होता है। हेडर फुटर किसी भी पेज के नीचे तथा ऊपर का कॉमन भाग, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका ऊपर और नीचे का जो कॉमन भाग है जो सभी में सेम रहेगा वो क्या होते हैं मेरे हेडर और
फुटर होते हैं। जैसे ये स्क्रीन है, ये हमारे पेज हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हो गए? 1 2 3 पेज है। ऊपर का जो पार्ट है वो होता है मेरा हेडर। ऊपर का जो पार्ट है वो क्या होगा? हेडर। और जो नीचे का पार्ट है वो क्या होगा? मेरा फुटर। हेडर फुटर में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? लाइक फुटर की बात करते हैं। सबसे पहले फुटर में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? फुटर में हमने लिख दिया PTO, प्लीज टर्न ओवर, पेज को पलटिए। तो ये सब क्या कहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा? लास्ट में सबके ऑटोमेटिक, सबकी एक पेज एक बार हमने लिखा तो सब पेज के ऑटोमेटिक लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा। हेडर में हमने दे दिए लाइक पेज नंबर दे दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। कोई टेक्स्ट चाहे तो हम टेक्स्ट दे सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया वेलकम, तो वो क्या होगा? वेलकम यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। सब में क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे सारे पेजेस में। तो ये क्या होता है? मेरा हेडर और फुटर। इसके बाद बात करते हैं पेज नंबर की। हमारे डॉक्यूमेंट में हमें अगर पेज नंबर लगाने हैं तो किसको काम में ले सकते हैं? पेज नंबर कमांड को काम में ले सकते हैं। पेज नंबर हम हेडर में भी लगा सकते हैं और फुटर में भी लगा सकते हैं। दोनों जगह हम काम में ले सकते हैं पेज नंबर को। तो ये हेडर और फुटर मेरे यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टर्म आती है वो है टेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारी रिबन है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले जो टूल आता है वो आता है टेक्स्ट बॉक्स। ये हमारा पेज है, यहाँ पे हम कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना दिया और उस बॉक्स में कुछ टेक्स्ट अगर हमें लिखना हो तो उसके लिए काम में लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्स्ट बॉक्स किस रिबन के अंदर आता है? तो टेक्स्ट के अंदर आता है। कौन सी टैब में आता है? इंसर्ट टैब में आता है। इसके बाद आता है ड्रॉप केप। ड्रॉप केप क्या होता है? आपने देखा होगा जो मैगजीन्स वगैरह या उनमें क्या लिखा हुआ था, जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में क्या होगा? पहला एक कैरेक्टर बड़ा लिखा हुआ आएगा, जैसे द लिखा है तो T फिर HE ऐसे करके आगे पूरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर THE, इसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट लेटर को थोड़ी बड़ी साइज में लिखना, ये होता है मेरा ड्रॉप केप। तो ड्रॉप केप इंसर्ट करने के लिए भी टूल को काम में लिया जाएगा। ड्रॉप केप को इंसर्ट टैब में आती है ये भी। इसके बाद आता है मेरा क्विक टेक्स्ट। क्विक टेक्स्ट क्या होता है कि हमने क्या किया, एक कोई भी ऐसा पैराग्राफ बोल सकते हैं कि जो हमारे बार बार काम में आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसको एक बार लिख के हम रख लेंगे और बार बार क्या करेंगे? उस जगह पे जाएंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो पूरा पैराग्राफ एक साथ लिखा आ जाएगा। ये चीज आती है मेरी किसमें? क्विक टेक्स्ट में। क्विक टेक्स्ट में एक और पार्ट आता है मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अब मेरा सिस्टम है, मान लीजिए उसमें जो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा कौन करेगा? मैं करूंगा। तो बार बार उसमें ये चीज मेंशन करना कि डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है, ये इसका टाइटल है, तो उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं? वो टाइटल, राइटर, ऑथर, डेट सब एक साथ इंसर्ट करके रख सकते हैं, जिसके द्वारा यहाँ से हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर केस क्या क्या आएंगे? लाइक ऑथर हो सकता है, टाइटल हो सकता है, डेट हो सकती है, एटसेट्रा हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो टेक्स्ट के अंदर जो हमारे क्या क्या थे? एक तो टेक्स्ट बॉक्स था, ड्रॉप केप और क्विक टेक्स्ट। इसके अलावा टेक्स्ट के अंदर ही ये जो डेट है, ये एक तरीके से ऑथर कब उसको लिख रहा है या फिर और दूसरी डेट हो सकती है,
लेकिन इसके अलावा जैसे डॉक्यूमेंट में ये लिखने की एक तरीके से डेट होगी जब डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें डेट और टाइम अगर हमें ऐड करना हो तो एक टूल दिया जाता है जिसका नाम क्या है, डेट एंड टाइम। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं। तो डेट और टाइम ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट में किस टैब को काम में लिया जाता है, तो इंसर्ट टैब को उसके लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क किसी भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में अगर हमें कुछ भी लिखना है तो वो क्या होगा, उसको बोलते हैं वाटरमार्क। जैसे आपने देखा हुआ है कई सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग है बहुत सारी, आप कोचिंग के पेपर जब देने जाते हो तो पीछे कोचिंग का नाम लिखा जाता है, जैसे BCC बैकग्राउंड में लिखा रहता है और उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर लिखा रहता है। तो ये जो बैकग्राउंड में जो आप नाम देखते हो वही एक तरीके से क्या है, मेरा वाटरमार्क बोला जाता है। तो वाटरमार्क ऐड करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, इंसर्ट कमांड को काम में लिया जाता है। टेक्स्ट के अंदर जो एक और पॉइंट है वो है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर उसका रेफरेंस देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए कि इससे संबंधित आगे की और जानकारी आप एक्सेल में चेक कीजिए, ठीक है। जैसे लिख दिया कि कोई टेबल बना दी और इस टेबल को डिटेल नीचे लिख दिया कि इस टेबल को डिटेल से देखने के लिए MS एक्सेल की ये फाइल है उसको आप ओपन कीजिए। तो वो एक तरीके से क्या हो गया मेरा, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट, जो किस टैब के अंदर में आता है, मेरा इंसर्ट टैब के अंदर में आता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है मेरा सिंबल। सिंबल में क्या क्या आएगा मेरा, एक तो आता है इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण, एक इक्वेशन है। दूसरा मेरे होते हैं सिंबल और एक है नंबर। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी इक्वेशन या समीकरण ऐड करनी हो, समीकरण में हमें पता है कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकते हैं समीकरण, तो इस तरीके की अगर हमें कोई इक्वेशन लिखनी हो तो किसको काम में लेंगे, समीकरण को लिखने के लिए इक्वेशन कमांड को काम में लेंगे। नेक्स्ट सिंबल, हमें पता है कि हमारे कीबोर्ड में सारे सिंबल अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे सिंबल चाहिए जिसको हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। तो उन सिंबल्स के लिए एक ऑप्शन रहता है सिंबल, आप यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी सिंबल अवेलेबल हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं सारे यहाँ पे शो कर देगा, उनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उनको इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद है नंबर। डॉक्यूमेंट में नंबर सेट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, नंबर्स को काम में लिया जाता है। तो ये इंसर्ट से संबंधित हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी वो थी, तो क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते थे वो आज हमने सीखे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।